जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नागेम वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप के ऊपर पहुंच गया होता है और पहुंचने के बाद कह रहा होता है आखिरकार मेरा यंगर ब्रदर कहाँ पे है, मैं उसके एग्जाम को देखने के लिए आया हूँ। लेकिन वहीं पे सभी गार्ड उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि नागेम वहाँ पे जबरदस्ती घुसा हुआ होता है। सभी गार्ड्स कह रहे होते हैं कि ये एम्परर की टेरिटरी है, तुम्हें यहाँ पे नहीं घुसना चाहिए। ये सुनकर नागेम कहता है कि मैं यहाँ पे अपने यंगर ब्रदर के एग्जाम को देखने के लिए आया हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अपने यंगर ब्रदर के एग्जाम को देखने के लिए नहीं आया हुआ होता तो अभी तक जो तुम सभी लोगों ने मेरे रास्ते को रोक कर रखा है तो मैंने तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया होता इस बात के लिए। ये सुनकर तो वो सोल्जर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहीं पे आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तभी उन सभी सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स नागेम को पहचान लेता है। वो नागेम को देख के घबराते हुए कहता है ये तो गिल्ड थंडर माउंटेन किंग है, लेकिन आखिरकार इसके जैसा कोई पर्सन यहाँ पे क्यों आया है और यहाँ पे आने के बाद ये किस यंगर ब्रदर को बुला रहा है। आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जो इसका यंगर ब्रदर है। तभी नागेम अपने घोड़े से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद चिल्ला के कहता है यंगर ब्रदर तुम आखिरकार कहाँ पे हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। अगर तुम अपने बड़े भाई की आवाज को पहचान रहे हो तो जल्दी से अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आओ। और वहीं पे ड्यूक्चल और उसके साइड में खड़ा पर्सन ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहीं पे खड़े दो गार्ड सोच रहे होते हैं इसके जैसा कोई पर्सन को अपना कोई बड़ा भाई बना सकता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक ही हो सकता है। यही सोचकर वो दोनों ही गार्ड पीछे की तरफ मुड़ते और ड्यूक्चल की तरफ देखते हुए कह रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि उसका छोटा भाई ड्यूक्चल हो, क्योंकि इसके हाई चांसेस है क्योंकि ड्यूक्चल जैसा पर्सन है वही ऐसे किसी बैंडिट्स को अपना भाई बना सकता है, अपना बड़ा भाई बना सकता है। तभी दूसरा वाला सोल्जर कहता है लेकिन ड्यूक्चल तो यहीं पे है तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो एक ही जगह पे क्यों खड़ा है। अगर ये इस लुटेरे का यंगर ब्रदर है तो इसे आगे बढ़ के इसे मिलना चाहिए ना, तो फिर एक ही जगह क्यों खड़ा है। तभी वहाँ पे अचानक से सनवू की एंट्री होती है जो नागेम को देख के कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए हो। उसकी आवाज को सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और जैसे सनवू को देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नागेम कहता है फाइनली यंगर ब्रदर तुम बाहर आ ही गए मेरे से मिलने के लिए। आगे सनवू नागेम को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप इतनी दूर से सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ये सब देख के तो ड्यूक्चल को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है कि इसके साथ कोई इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन सनवू का बड़ा भाई भी हो सकता है। उसकी तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आगे नागेम कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे नहीं आना था, जैसे मैंने तुम्हारे कमीशन क्लैन के बारे में सुना कि तुम्हारा कमीशन क्लैन यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया है तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया और मुझे तुम्हारे टेस्ट को भी देखना था। सनवू कहता है कि ये मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए हैं, जबकि आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप एक सीट को ले लीजिए और मेरे टेस्ट को एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शो दिखाने वाला हूँ आज। ये सुनकर नागेम कहता है कि हाँ मुझे अपने यंगर ब्रदर से ऐसी किसी चीज की उम्मीद थी। और वहीं पे ड्यूक्चल नागेम और सनवू को एक साथ देख के सोच रहा होता है जब से गिल्ड थंडर माउंटेन किंग यहाँ पे आया और उसने सनवू को अपना यंगर ब्रदर कहा है तब से यहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं जिनका ध्यान अभी तक सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर था, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर था, उन सभी लोगों का ध्यान यून क्लैन और सनवू के ऊपर चला गया है। यहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं वो सभी लोग अभी सनवू और यून क्लैन की बातें कर रहे हैं। अचानक से ये सिचुएशन पूरी तरह से उल्टा कैसे हो गया। मैंने तो सोचा था ये पूरे टेस्ट के दौरान यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी लोगों का ध्यान सिर्फ रॉक क्लैन के ऊपर होगा, वो सभी लोग सिर्फ रॉक क्लैन की बातें करेंगे और उसकी पावर को नोटिस करेंगे, देखेंगे उसकी पावर को। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यही कहते हुए ड्यूक्चल काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है जिसे उसे साइड में खड़ा हुआ पर्सन नोटिस कर लेता है और मुझे लगता है कि ये पर्सन एग्जाम का इंस्ट्रक्टर है जो सारे एग्जाम के ऊपर नजर रखेगा। तो अब से मैं इस पर्सन को इंस्ट्रक्टर कहूंगा। आगे वो इंस्ट्रक्टर सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि जितने लोग भी यहाँ पे खड़े हैं वो सभी लोग अपने कैंप पे वापस लौट जाए, जल्दी ही गार्डियन बैटल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी लोग अपने अपने कैंप पे वापस लौट जाते हैं और गार्डियन बैटल एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। और वहीं पे ड्यूक्चल के जो सोल्जर्स होते हैं वो बाकी सभी कमीशन क्लैन के सोल्जर्स से नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स हंसते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी कमीशन क्लैन से हमारा नंबर्स काफी ज्यादा है। हमारे पास टोटल 3 स्क्वाड है जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है उन सभी कमीशन क्लैन को हम बड़ी आसानी से डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। और वहीं पे ड्यूक्चल उन सभी के सामने खड़ा हुआ कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी कमीशन क्लैन है वो सभी लोग जानते हैं कि अगर वो सभी लोग सामने से हम पे अटैक करने के लिए आएंगे तो वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे जाएंगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यही कहते हुए ड्यूक्चल अपनी पूरी आर्मी लेके पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होता है और वहीं पे हमें सनवू को दिखाया जाता है जो भी अपनी पूरी आर्मी लेके फाइट करने के लिए तैयार होता है, जिसे देख के ड्यूक्चल अपने मन के अंदर कह रहा होता है सनवू तुम घमंडी कमीने कहीं की, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार असली पावर क्या होती है, असली ताकत क्या होती है। मुझे ये नहीं पता है कि आखिरकार तुमने कितना पैसा बहाया है, कितना पैसा खर्च किया है गिल्ड थंडर माउंटेन किंग को यहाँ पे बुलाने के लिए ताकि वो यहाँ पे आके तुम्हें सपोर्ट कर सके, तुम्हें असिस्ट कर सके। लेकिन ये पूरी तरह से अलग है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ पे आके तुम्हारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद के रॉक क्लैन का सपोर्ट है और साथ ही साथ वुलेंग ग्रुप का सपोर्ट है और माउंट हुआ शेख का भी सपोर्ट है। इन तीनों क्लैन का हमारे पास सपोर्ट है। और बस इतना ही नहीं,
नहीं, यहाँ पे जितने भी सुपरवाइजर है जो यहाँ के एग्जाम की निगरानी करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि एग्जाम सही से जा रहा है कि नहीं, उन्हें भी मैंने अपनी तरफ मिला लिया है, उनका भी मेरे पास सपोर्ट है। तो भले यहाँ पे गिल थंडर माउंटेन किंग ही क्यों ना आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आज मैं एक्सीडेंट की आड़ में तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। मैं तुम्हारी मौत को एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाऊंगा ताकि गिल थंडर माउंटेन भी कुछ न कर पाए, ना बदला ले पाए। तो अब समय है मेरा बदला लेने का। तुमने जो मेरा हाथ काटा था, आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा। फिर आगे तभी एक इंस्ट्रक्टर चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, गार्डियन बैटल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसे एक सायरन बजेगा, जैसे एक भोंपू बजेगा, उस भोंपू की आवाज के साथ तुम्हारा ये टेस्ट वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर जैसे अपनी बात को खत्म करता है, वहाँ पे खड़ा बंदा एक भोंपू को बजाता है, उसको भोंपू बजाते ही वहाँ पे गार्डियन बैटल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जिसके स्टार्ट होते ही एक कमीशन क्लैन जल्दी से दौड़ के अपने सोल्जर्स के साथ सामने वाले अपने कमीशन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर उसका अपोनेंट क्लैन का जो लीडर होता है वो अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से सभी लोग अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। ये सुनकर उसके सभी सोल्जर जल्दी से अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। उसके सामने वाले अपोनेंट उनके पास पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनका फॉर्मेशन आधा ही बना होता है, जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन काफी जल्दी टूट जाता है। और वो सभी लोग जो उसके अपोनेंट में होते हैं उस चीज का फायदा उठाते हैं और जल्दी से अपने वेपन लेके उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। वहाँ पे खूनी बैटल चालू हो जाता है और उसके सामने वाले जो लोग होते हैं वो अपने सामने वाले लोगों पे बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे होते हैं और अपने सामने वाले जो पीले कपड़े पहने हुए लोग होते हैं उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और लोग अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे होते हैं, खुद को बचा तक नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पीले कपड़े वाले जो लोग होते हैं बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं। और ये सब वहाँ पे खड़ा एक इंस्ट्रक्टर देख रहा होता है और देखते हुए सोच रहा होता है भले हमें रॉयल फैमिली ने कहा है कि यहाँ पे जितनी भी मौतें होती है सभी हमें नजरअंदाज कर देनी है, लेकिन यहाँ पे तो जो हो रहा है वो तो पूरी तरह से अलग ही है। ये जगह पूरी तरह से एक बैटल फील्ड बन चुकी है जहाँ पे कोई भी किसी पे रहम नहीं खा रहा है, सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तभी हमें डियोक्चोल को दिखाया जाता है जो अपने सभी सोल्जर से कह रहा होता है कि जल्दी से यून क्लैन के ऊपर अटैक करो, उनके सभी सोल्जर्स को खत्म कर दो। ये सुनकर डियोक्चोल के सभी सोल्जर जल्दी से आगे बढ़ते और पूरे यून क्लैन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। यून क्लैन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग सिर्फ डिफेंस कर रहे होते हैं और डियोक्चोल की पूरी आर्मी को रोक के रखे हुए होते हैं, जिसे देख के डियोक्चोल कह रहा होता है उन यून क्लैन के कमीनों से हमारा नंबर काफी ज्यादा है, हम उनसे काफी ज्यादा है, फिर भी हम उनके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे, वो सभी लोग हमें ब्लॉक करके रखे हैं। इन सारी चीजों का कोई सेंस ही नहीं बनता है, हम उनके सिंगल पर्सन तक को नहीं मार पा रहे हैं। डैम इट, तुम कमीने सनवू, आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम तुम्हारे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। भले तुमने अपने सारे डिफेंस को, सारे सोल्जर्स को डिफेंस पे लगा रखा है, उनमें से कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, बस वो सभी लोग डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे डिफेंस को तोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे सोल्जर्स की संख्या तुम्हारे सोल्जर से काफी ज्यादा है और साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स की पावर तुम्हारे सोल्जर से सुपीरियर है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तभी हमें वहीं पे सनवू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि डियोक्चोल, मुझे पता है कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारे पास हमारे सोल्जर से काफी ज्यादा संख्या है, फिर भी तुम हमारे डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है सनवू ने उन सोल्जर्स के बीच में अपने स्केलेटन सोल्जर्स को भी समन कर लिया होता है जो उन सभी सोल्जर्स के बीच में खड़े होकर डिफेंस कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा होता है, ना ही डियोक्चोल ना ही कोई और। तभी सनवू सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि चलो अब समय हो गया है कि हमें अपने डिफेंस को छोड़ के अटैक करना है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।